कि पहले उसने पैसा मांगा, उसने से मेरा मतलब है उसने, ताली बजाने वाले, पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। अरे बा, हाँ, यानी कि गाल के भी चूम लो। जब चूमेगा तो अब अभी आपको पकड़ लेगा तो देंगे कि नहीं देंगे? डर निकल जाइए जेब से। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अरे हाँ? चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अब बताइए, ऐसे ही घटनाएं घट जाती हैं। तो हमको क्या पता था कि मैं कह रहा हूँ तो ये मजाक में कह रहा हूँ, अब पता नहीं ऐसे वायरल हो जाए। तो ये बात वायरल हो गई। खैर, आपको सुना रहा हूँ कैसे वायरल आदमी हो जाता है मोबाइल से। हम ट्रेन में एक बार सफ़र कर रहे थे, आ रहे थे, तो जल्दी में हम समझे जो स्टेशन पर पहुँचे तब तक ट्रेन अब सरकने लगी थी। अब हमको टिकट कटाने के लिए फुर्सत नहीं थी। हम जल्दी बिना टिकट के ही ट्रेन में घुस गए। चलो जो होगा देखा जाएगा, हमको घर आना ज़रूरी था, एक कार्यक्रम में फिर से जाना था हमको। अब आए, समझिए एक स्टेशन भी पार नहीं हुए तब तक 4-5 ताली बजाने वाले उसमें घुस गए। उसमें निकालिए। अब निकालिए के चक्कर में हमारा दिमाग ख़राब था। चल यार, चल आगे बढ़ जा। डांट के भगाए तो 2 कदम गया, फिर पीछे मुड़ के आया तो ये घटना घटी। देखिए कैसे वायरल हो जाता है कि पहले उसने पैसा मांगा, उसने से मेरा मतलब है उसने, ताली बजाने वाले, पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। अरे बा, हाँ, यानी कि गाल के भी चूम लो। जब चूमेगा तो अब अभी आपको पकड़ लेगा तो देंगे कि नहीं देंगे? डर निकल जाइए जेब से। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अरे बा, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अब बताइए, ऐसे ही घटनाएं घट जाती हैं। तो हमको क्या पता था कि मैं कह रहा हूँ तो ये मजाक में कह रहा हूँ, अब पता नहीं ऐसे वायरल हो जाए। तो ये बात वायरल हो गई। खैर, वायरल हो गई तो मुझसे मैंने तमाम लोगों से क्षमा भी मांग लिया और कहा भी देखिए भैया, ये केवल मस्ती के मूड में आप सुनिए, हास्य विनोद के मूड में सुनिए, ना कि इसको धर्म से फला से इससे जोड़ करके और इसको तमाम सारी बातें कहना ये मुनासिब है नहीं। इस कविता को पूरा कर दीजिए। तो सुनिए, ये तो बात पूरी हो गई। ये कविता तो थी ही नहीं, ये गद्य में हमने कह दिया था। और देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता। सुनिए, हाँ, हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फ़कत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना है। समझ रहे हैं? फ़कत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना, वह पैगाम लेकर के मैं हाजिर होता हूँ दुनिया के बीच में। और जब आप चूँकि चंपारण की पावन धरती से हैं तो एक बात और भी आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ। वो चंपारण की ऐसी पावन धरती है, महात्मा गांधी गुजरात से चले और जब पहुँचे चंपारण में तब से वो महात्मा गांधी हुए, नहीं तो उसके पहले मोहन चंद ही थे, महात्मा गांधी नहीं होते। आज बापू धाम स्टेशन जो बना हुआ है बेतिया का, मोतिहारी का, अब वो बापू धाम के नाम से हो गया है। वही वो धरती है जहाँ से सत्याग्रह करके वो पूरी दुनिया में महात्मा लगे कहलाने, बापू के नाम से लोग लगे जानने। और वही चंपारण की धरती है जिसने बादशाह को बादशाह प्रेमी बनाया है। मैं आपको ये भी बात बता देना। क्या किस्सा है? पहली बार जब मैं एंट्री किया आपके बगहा में कार्यक्रम में, और हमारे बड़े प्रिय हैं वो डॉक्टर शकील मोइन साहब, एक मुशायरा हुआ वहाँ बगहा में। तो घुघली में एक इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम हमको देखे थे, और चंद्रमौली मिश्रा जी वहाँ हमको बुलवाए थे। वहीं आपके बगहा में उनकी ससुराल है और यहाँ पढ़ाते हैं वो घुघली में। तो वो हमको बुलवाए और वहाँ हमको देखे थे। तो डॉक्टर शकील मोइन साहब हमको बुलवा दिए बगहा में। और बगहा जाने के बाद से पूरी चंपारण में समझिए कि अब क्या कहें कि बात कैसे गई कैसे आई। बगहा से और मुजफ्फरपुर और उधर घोड़ासान से रक्सौल तक एक भी कोई छोटा बड़ा जगह नहीं है जहाँ मैं कई बार नहीं गया हूँ। चाहे वो चनपटिया हो, चाहे वो हरिनगर हो, चाहे वो खरपुखरा हो, चाहे वो सगौली हो, चाहे जो भी अरे राय से लेके हर जगह से मोतिहारी में कम से कम अगल बगल पकड़ के सैकड़ों कार्यक्रम हमने किया। ढाका से लेके बगहा में जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद आप उत्तर बिहार में छा गए। तो वहाँ से हमारी पहचान बनी, और वो पहचान ऐसी बनी जो पूरे बिहार से नहीं बल्कि बिहार के बाहर तक वो कायम हुई। और आज देश विदेश तक जाने का शुभ अवसर हमको मिला वहीं से जाने से। तो वो जगह चंपारण की पावन जगह है। मैं नमन करता हूँ और आप लोगों का अभिवादन करता हूँ कि हमारे पास आप इतनी लंबी दूरी तय करके आप आए, नेपाल के बॉर्डर से आप आए हैं, तो आपका पुनः स्वागत करता हूँ। ये